नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके इंडिया न्यूज़ चैनल में आपके साथ रविंद्र कुमार। आज हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ ज़िले में। जी, आजमगढ़ ज़िले में आज बुद्ध चरित्र भगवंत कथा की अमृत वर्षा एवं 7 दिवसीय प्रवज्जा शिविर समारोह का आयोजन किया गया है। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि हज़ारों की तादाद में लोग धम्म को सुनने के लिए दूर दूर से, कोई कानपुर से, कोई लखनऊ से, अलग अलग ज़िले से, अलग अलग जगह से लोग इस शिविर को सुनने के लिए आ रहे हैं। इस शिविर के आयोजनकर्ता जो है, अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, कोषाध्यक्ष हैं, सभी लोग आज हमारे साथ हैं। हम इनसे कुछ बातचीत करना चाहेंगे। इस जो बौद्ध धम्म का जो यहाँ पर भगवंत कथा चल रहा है, आप लोगों ने ये चीज़ जो भगवंत कथा बौद्ध धम्म का देख रहे हैं, ये एकदम लेटेस्ट नई खबर है। अभी तक आपने देखा है हिंदू धर्म में कथाएँ कई प्रकार की चलती हैं। कहीं धीरेन्द्र शास्त्री कथा कर रहे हैं, तो कहीं कौन से भगवान है, कहीं कौन से बाबा है। लेकिन आज जो भारत में है, कहीं न कहीं इतिहास रचा जा रहा है। यहाँ पर जो बौद्ध धम्म का भगवंत कथा किया जा रहा है और किसके द्वारा कथा किया जा रहा है, ये भी हम अभी बीच में जानेंगे। और जो कथावाचक है जो आए हैं, भंते प्रियदर्शी जी हैं, जो अभी वर्तमान समय में कैलानिया यूनिवर्सिटी श्रीलंका से पाली भाषा में पीएचडी कर रहे हैं। जी, उनकी पूरी जानकारी अभी हम लोग जानेंगे इन्हीं लोगों से। सर, आप सबका हमारे चैनल में सबसे पहले स्वागत है। और सर, आप इस शिविर के आयोजनकर्ता आप सभी लोग हैं। इस शिविर का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिविर को चलाने का आप लोग चला रहे हैं, शिविर का उद्देश्य क्या है? क्या संदेश देना चाहते हैं समाज में आप लोग? सबसे पहले मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और इस शिविर चलाने का मुख्य उद्देश्य है, जो भारत में मूलतः बौद्ध राष्ट्र रहा है और भारत की परंपराएं जो है बौद्ध परंपरा पे थी, उसे पुनः जो है स्थापित करना चाहते हैं हम लोग। और सर, आप कह रहे हैं यहाँ पर बौद्ध में भारत बनाने के लिए, लेकिन यहाँ पर आए दिन लगातार, चाहे दिल्ली हो या कोई भी स्टेट हो, वहाँ पर लगातार लोग भी कह रहे हैं हम हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र लोग बनाना चाहते हैं, उनकी संख्या भी ज़्यादा है। और आप लोग कह रहे हैं हम बौद्ध में भारत बनाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं बौद्ध में भारत बनाने के लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का भी यही सपना था। लेकिन एक कौन लोग हैं जो लगातार हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं? क्या लगता है आपको बौद्ध में भारत बनेगा, हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा भारत? साथियों, आप सभी को विदित हो कि जो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, यदा कदा बयान देते हैं कि भारत मूलतः हिंदू राष्ट्र था। ये सरासर गलत है, जबकि भारत जो है मूलतः बौद्ध राष्ट्र रहा है। तथागत बुद्ध 28वें बुद्ध, इनके पहले 27 बुद्ध हो चुके हैं। और 27 बुद्धों का जो कार्यकाल देखा जाए तो कई हज़ार वर्षों के बाद एक बुद्ध बनते हैं। इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि भारत मूलतः बौद्ध राष्ट्र रहा है। और जो यदा कदा जो वो लोग बयान देते हैं, तो वो अपनी कामयाबी कभी नहीं हासिल कर पाएंगे, क्योंकि भारत में जो रहने वाली, जो भारत की 50 करीब 80% जो पब्लिक है, वो मूलतः बौद्ध है। और जब उनको यह ज्ञान हो जाएगा कि भारत के 80% लोग बौद्ध हैं, तो वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे और पुनः बौद्ध शासक राष्ट्र का निर्माण हो जाएगा। और हमारा उद्देश्य भी है कि भारत को, सभी लोगों को जो बौद्ध धर्म की परंपरा रही, उसको सबके बीच में पहुंचाया जाए और जन जागरण किया जाए। जब लोग अपने इतिहास को जान जाएंगे, तो अपने इतिहास को जानने के बाद जो है अपने संस्कार को पालन करने लगेंगे और बौद्ध शासक राष्ट्र का निर्माण हो जाएगा। यही हमारा उद्देश्य है साथियों। सर, आप कह रहे हैं बौद्ध राष्ट्र का निर्माण हो जाएगा, लेकिन कहीं न कहीं जो आपने कहा कि कई सौ साल पुराना बौद्ध धम्म है, लेकिन अभी अशोक सम्राट का जो राष्ट्रीय चिन्ह है, पार्लियामेंट से उसको जो है गायब कर दिया गया है। हालांकि ऊपर है बाहर, लेकिन अंदर उसकी जगह संगोल दंड को लाके स्थापित कर दिया गया है। तो बताइए, आप कह रहे हैं कि बौद्ध में भारत बनाएंगे, लेकिन वहाँ पे संगोल दंड ला के रखा जा रहा है, तो क्या इससे प्रतीत होता है कि संगोल दंड का राज चलेगा, राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ का राष्ट्र चलेगा? यह प्रश्न आपका जायज़ है। जो समस्या है, और हमारे लोग जो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय पे चलने वाले लोग हैं, इस बात को समझ जाएंगे तो बहुत समय नहीं लगेगा। और सर्वविदित सत्य है कि जिसकी सत्ता होती है, उसका प्रभाव ज़्यादा होता है।
वह ज़्यादा प्रभावशाली होता है। लेकिन सर सत्ता तो मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की है, कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर मोदी जब भारत छोड़ते हैं दूसरे कंट्री में जाते हैं, चाहे वह जापान हो, चाहे वह श्रीलंका हो, चाहे कोई भी कंट्री हो, वहाँ पर बुद्ध की मूर्ति भेंट करते हैं। वहाँ पर सिंगोल दंड का नाम कभी नहीं लेते, वहाँ पर अदर चीज़ों की नाम नहीं लेते, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर त्रिपिटक का नाम लिया जाता है। जापान में जाते हैं, चाइना में जाते हैं तो बुद्ध की मूर्ति को भेंट करते हैं लोगों से। तो आखिर में भारत में ऐसा क्यों कर रहे हैं, बुद्ध की चीज़ों को मिटा रहे हैं, लेकिन विदेशों में जाके बुद्ध की चीज़ों को दिखाते हैं प्राइम मिनिस्टर जी? जी, ये उनकी पर्सनल जो है रणनीति है। वो समझते हैं कि जो बौद्ध धर्म को मानने वाले अधिक लोग हैं, अधिक कंट्रियां हैं, इसलिए वो अपने को बौद्धिस्ट साबित करने के लिए वो तरह तरह की नाटकबाजी किया करते हैं और बौद्ध धर्म को प्रदर्शित करते हैं, ताकि उनकी का सहायता से करके अपने हिंदू धर्म को बढ़ावा करते हैं। साथियों, यह हमारे लोगों को समझने की ज़रूरत है और हमारे लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं। यह सबसे दुखद है। इसलिए हम लोगों की जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, जो अछूत की बुद्धिजीवी वर्ग लोग हैं, इनकी जिम्मेदारी है कि अपने लोगों को समझाएं, उनको प्रशिक्षित करें। और जब यह प्रशिक्षित हो जाएंगे, साथियों, भारत का जो इतिहास ही रहा है, बौद्ध धर्म और ब्राह्मण धर्म यानी वर्तमान हिंदू धर्म के बीच संघर्षों का इतिहास रहा है। भारत मूलतः सबसे पहले बौद्ध राष्ट्र हुआ करता था और आज के 2500 साल पहले तमाम उसके पीछे तमाम कारण रहे हैं। हमारे शासन सत्ता को छीनकर, हथियाकर और बौद्ध धर्म को समूल नष्ट करके हिंदू धर्म की यानी ब्राह्मण धर्म की स्थापना किया गया। साथ ही सर हिंदू धर्म कहीं न कहीं काफ़ी लोग हिंदू धर्म में हैं। भारत की ज़्यादातर जनसंख्या देखा जाए तो हिंदू धर्म में ही निवास कर रही है। तो आप लोग को क्या ज़रूरत है कि हिंदू धर्म से निकल कर आप लोग बुद्धिस्ट बन रहे हैं या बौद्ध धर्म अपनाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या उसमें समानता, इक्वलिटी का, बराबरी का अधिकार नहीं मिलता है या आपको ऊंच नीच का उसमें भेदभाव किया जाता है, ऐसा कुछ है क्या? हिंदू धर्म तो असमानता पे ही आधारित है। उसमें जो है न्याय नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये समझना चाहिए समाज को। उसमें आए दिन जो देखते हैं कि घोड़ी पे चढ़ने पर रोक दिया जाता है, आए दिन लोगों के साथ अत्याचार होता है, बलात्कार होता है। आखिर ये क्यों होते हैं? इसलिए होता है कि ये उनकी हिंदू धर्म के अनुसार उनके में जायज़ है और बौद्ध धर्म में यह नाजायज़ माना जाता है। साथियों, इसलिए हमें जो है, जो बौद्ध धर्म है, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व पे आधारित है, समाज में इक्वलिटी लाने का कार्य करता है। इसलिए सभी भारत के लोगों को बौद्ध धर्म को अपनाना चाहिए। और बाबा साहब ने अपने भाषण में, जो सारनाथ में मूलगंध कुटी विहार में आए थे, भाषण में कहा था कि जो भारत की बैकवर्ड यानी SC ST OBC के लोग हैं, उन्हें बौद्ध धर्म अपनाना चाहिए। और जब बौद्ध धर्म अपना लेंगे तो जो भारत अन्य बौद्ध धर्म की जो कंट्रियां हैं पूरे विश्व में, वो आपका सपोर्ट करेंगी। हिंदुत्व केवल आपको हिंदू इसलिए मानता है कि अपनी संख्या बढ़ा चढ़ा कर दिखाने के लिए, और इसलिए वो अपनी संख्या बढ़ा कर दिखाने के बाद आपके ऊपर अत्याचार करता रहता है। जब अत्याचार होता है तो विदेश के लोग समझ नहीं पाते हैं। वो सोचते हैं कि भारत के अंदर की ये मामला है। जब भारत में यानी बैकवर्ड क्लास के लोग बौद्ध हो जाएंगे, जब उनके ऊपर अत्याचार होगा तो वो लोग एक्शन लेंगे। जो आज प्रधानमंत्री बाहर में जाकर कहते हैं कि भारत ने दुनिया को बुद्ध दिया है, युद्ध नहीं दिया, तो इनसे सीधे सवाल किया जाए कि बताओ भारत में बौद्धों के प्रति इतना अत्याचार क्यों हो रहा है। इसलिए साथियों, जो बैकवर्ड क्लास यानी SC ST OBC के लोग हैं, अधिक से अधिक बौद्ध धर्म को अपनाना चाहिए। बौद्ध धर्म को अपनाना कोई नया काम नहीं है साथियों, वो अपने घर में प्रवेश जैसा है। घर वापसी सब कहते हैं जी, वो अपने घर में वापसी जैसा है साथियों। यही मेरा जो है पूरे भारतवर्ष की जो। और सर आज कहीं न कहीं बाबा साहब का जो विचार था, नवयुवक जो है सर, नवयुवक आज जय भीम लोग बोलते हैं, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने जो 1956 14 अक्टूबर के दिन उन्होंने 8 से 10 लाख लोगों के साथ नागपुर में बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि आप छोड़ दो
समाज को, जो आपको छुआछूत का भेदभाव में रखते हैं, जो आपके साथ गलत करते हैं, जो आपको शोषित करते हैं, वंचित करते हैं। लेकिन आज समाज जो है जय भीम तो बोलता है, लेकिन बाबा साहब के विचारों पर खरा नहीं उतना देखा जा रहा है। क्योंकि बाबा साहब ने जो उन्होंने कहा, मुझे मत मानिए, मेरे विचारों को मानिए, लेकिन उनको बाबा साहब को तो लोग मान रहे, लेकिन विचारों को नहीं मान रहे। क्या आप बता सकते हैं कि लोग, युवा इस तरीके से क्यों नहीं कर पा रहे हैं, कि क्या वजह है कि सिर्फ जय भीम बोलते हैं लेकिन जय भीम पे खरे उतर नहीं रहे हैं? जी, अभी ऐसा है कि जो हमारे भारत के लोग जय जय भीम बोलते हैं, ये बहुत ही अपने अंदर एक गर्व की बात है कि क्योंकि बाबा साहब के बातों को कुछ समझ पा रहे हैं, इसलिए वो जय भीम बोल रहे हैं। अभी जो बौद्ध धर्म की बात करें कि बौद्ध धर्म नहीं अपना पा रहे हैं, क्योंकि उनको शिक्षा से पहले आप जानते हैं कि वंचित किया गया था, इसीलिए उनको पूर्ण रूप से की जानकारी नहीं हो पाई है कि बौद्ध धर्म क्या है। जब बौद्ध धर्म के बारे में वो लोग जान जाएंगे, कुछ परंपरा, जैसे आप 2500 साल पहले की बात करें तो ये भारत बौद्धमय था, तो बीच में कुछ कुरीतियों और कुछ ऐसी नीतियों ने जो है कि इसको जो है कि समूल नाश कर दिया था, इसलिए लोग जागरूक पूर्ण रूप से नहीं हो पा रहे हैं। अब क्या है कि अब धीरे धीरे हमारा समाज और हमारे देश में जगह जगह जो है कि प्रोग्राम के द्वारा लोगों को जागरूक किया जा रहा है। तो आए दिन जब ये लोग इस चीज़ में, शिविर में भाग लेंगे, पढ़ेंगे, सीखेंगे, उनके विचारों पे चलेंगे, तो ये जाहिर सी बात है कि एक दिन बौद्धमय बनेगा और जय भीम की जगह पे और वो बौद्ध धर्म ही बोलेंगे। और सर, क्या इस शिविर में युवाओं की भी भागीदारी है? जी बिल्कुल, युवाओं की तो मुख्य रूप से इसमें भागीदारी है और भागीदारी लेना चाहिए, क्योंकि आने वाला कल युवाओं पर ही टिका होता है। क्योंकि जब युवा जब इस चीज़ से जागरूक होंगे तो आने वाली पीढ़ी निश्चित रूप से जो है कि वो एक जागरूक हो जाएगी और धीरे धीरे वो लोग हिंदू धर्म को त्याग करके एक ऐसा धर्म अपनाएंगे जहाँ पे एक समानता सभी प्राणियों के बीच और सभी नागरिक के बीच में एक समान रूप से जीवन यापन व्यतीत करने का एक मानव कल्याण के हित में वो लोग काम करेंगे। यही उद्देश्य है हम लोगों का। क्या ऐसा लगता है जो यहाँ आज सिचुएशन जिस तरीके से क्रिएट है, माहौल, लोग कहते हैं डॉक्टर अम्बेडकर की बात को हम मानते हैं, बाबा साहब की बात को हम मानते हैं, चाहे वो पक्ष हो, चाहे वह विपक्ष हो, चाहे वह दलित कम्युनिटी से लोग हो, कोई भी हो, सब डॉक्टर अम्बेडकर की बात को मानते हैं। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने जो चीज़ लिखा, 22 प्रतिज्ञा अपनी लिखी उन्होंने, लेकिन 22 प्रतिज्ञा को ही अभी हाल ही में अक्टूबर के महीने में राजेंद्र पाल गौतम, जो उस समय कार्यरत थे कैबिनेट मंत्री के रूप में दिल्ली में, तो उनको 22 प्रतिज्ञा, जो कि उनकी लिखी हुई बात नहीं थी, बाबा साहब की बात लिखी थी, बाबा साहब की बातों को उन्होंने दोहराया। लेकिन क्या उनको विपक्षी पार्टियों को या केजरीवाल भी बहुत कहते हैं कि बाबा साहब के अनुयायी मैं हूँ, लेकिन बाबा साहब की बात कोई अगर दोहराता है तो उनको उनके पद से इस्तीफा क्यों मतलब देना पड़ जाता है? इसकी क्या ज़रूरत आ गई थी? नहीं, वो देखने को कुछ और है, जैसे नहीं कहता है कि भाई एक दिखावे के दांत कुछ और होते हैं, खाने के कुछ और होते हैं। वो लोग इस चीज़ को मानते हैं कि एक समाज में हम जब ऐसा करेंगे तो वो अपना एक जैसे उल्लू सीध करने के लिए, वोट लेने के लिए वो लोग ऐसा करते हैं कि बहुत बोलते हैं कि बाबा साहब का भी फ़ोटो लगा लेते हैं, लेकिन उनके विचारों पर वो लोग वाकई में उनका उद्देश्य ये नहीं होता है। उनका क्या होता है कि वो हिंदू धर्म को बढ़ावा देने के लिए ही उनका मुख्य उद्देश्य होता है। बट क्या है कि वो लोग, आप देखेंगे पहले बाबा साहब का फ़ोटो कहीं नहीं लगाते हैं, आज देखेंगे हर समाज के लोग बाबा साहब का फ़ोटो लगाना शुरू कर दिए हैं। प्रधान भी है, बीडीसी भी है, सब भी लगाना शुरू कर दिए, लेकिन उनके बातों पर कोई नहीं चलता। जी, अभी तो नहीं चल रहे हैं, लेकिन जब उनको धीरे धीरे पूर्ण रूप से जब जानकारी हो जाएगी तो उनको चलना पड़ेगा, क्योंकि और कोई चारा नहीं है। क्योंकि ये सत्य यहाँ की बात है कि जो बाबा साहब ने बताए हैं और वही यहाँ पे रूल और रेगुलेशन चल रहा है, उसको कोई मिटा नहीं सकता है। तो उस एक दिन आता, एक दिन यहाँ की जनता जो है कि उस चीज़ को मानेगी और स्वीकार करेगी। तो चलिए सर, आप थोड़ा सा अपना परिचय दे दीजिए। सर, आप अध्यक्ष हैं इस संस्था के। सर, आप क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे इस शिविर के माध्यम से? मैं सुरेश प्रसाद, जिलाध्यक्ष विश्व बौद्ध महासंघ जनपद इकाई आजमगढ़। मैं इसके पहले पंजाब नेशनल बैंक में शाखा प्रबंधक था और फरवरी 2022 में सेवानिवृत्त होने के बाद मैंने विश्व बौद्ध महासंघ ज्वाइन किया है। और उसके बाद मैं लगातार, हम लोग गाँव में, शहरों में जगह जगह अपना कैंप लगाकर लोगों को प्रशिक्षित करने का काम कर रहे हैं और बौद्ध धर्म तथा बाबा साहब की जो भी बातें हैं उनको बताने का काम कर रहे हैं। उसी कड़ी में हमने इसी प्रांगण में 18 दिसंबर 2022 को बहुत बड़ा धर्म सम्मेलन किया था और जिसमें काफ़ी संख्या में लोग आए थे। उसके आगे की बात है, इसमें हम लोगों ने नए लोगों को 7 दिन के लिए प्रशिक्षण के लिए तैयार किया है। अभी आप देखेंगे कि नए जो बौद्ध बने हैं वो पूरी तरह से चीवर धारण किए हुए हैं और उनको बौद्ध धर्म के हिसाब से जीने के बारे में बताया जा रहा है। और
और जो सर यहाँ पर शिविर में जो भिक्षु बने हैं 9 लोग, उनको जो क्लास दे रहे हैं कहाँ से हैं, उनका नाम क्या है? क्लास देने वाले जो हमारे बौद्ध धर्म के ज्ञाता लोग हैं, और उसमें मुख्य रूप से डॉक्टर स्वरूपानंद जी आए हुए हैं, जो तिब्बती संस्थान बनारस में कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल भी रहे हैं, और हमारे विश्व बौद्ध महासंघ के अंतर्राष्ट्रीय संरक्षक भी हैं। उनके साथ उनके शिष्य पूज्य भंते प्रियदर्शी जी थेरो हैं, जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय संयोजक भी हैं विश्व बौद्ध महासंघ के। और कैलानिया विश्वविद्यालय श्रीलंका से त्रिपिटक, जो बौद्ध धर्म का मूल ग्रंथ है, त्रिपिटक उनका मुख्य विषय है, जिसमें वो पाली भाषा में PhD कर रहे हैं। उनके साथ उन्हीं के साथ पूज्य बनते कारुणिक जो वर्धा महाराष्ट्र से आए हुए हैं। तो इन लोगों का मुख्य रूप से ये लोग बच्चों को, जो नए बौद्ध बने हैं, उनको प्रशिक्षण दे रहे हैं, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, खान पान क्या होना चाहिए, रहन सहन कैसा होना चाहिए, मतलब ब्रह्मचर्य का पालन कराना सिखा रहे हैं। हाँ बिल्कुल। किस चीज़ को हमसे परहेज़ करना है, किन चीज़ों से बचना है, लोगों से बातचीत करते समय कैसा व्यवहार रखना चाहिए, तो ये सब बातें सिखाई जा रही हैं। और सर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? अंत में हम ये कहना चाहेंगे कि जो बाबा साहब का जो संपूर्ण वांग में खंड 16 में लिखे हैं कि यह सर्वविदित सत्य है कि यूँ ही मान लीजिए, जिसके पास सत्ता होती है वह उस व्यक्ति की अपेक्षा ज़्यादा ताकतवर होता है जिसके पास सत्ता नहीं होती। और बाबा साहब ने 2 चीज़ का प्रावधान किया है। पहला भारतीय संविधान का, और भारतीय संविधान के माध्यम से बाबा साहब ने जो बैकवर्ड क्लास यानी OBC SC ST OBC के लोग हैं, उनको जो है नौकरियों में जाने का अधिकार मिला, ग्राम प्रधान से लेकर राष्ट्रपति बनने का अधिकार मिला, और वोट का अधिकार के माध्यम से शासक चुनने का अधिकार मिला। दूसरा बाबा साहब ने दिया बौद्ध धर्म, जिसको बैकवर्ड क्लास के लोगों ने उसको स्वीकार नहीं किया, जिसका खामियाजा आज हम लोग भुगत रहे हैं। इसलिए मेरा यह संदेश है पूरे भारत के बैकवर्ड क्लास के लोग, बैकवर्ड मीन्स होता है SC ST OBC के लोग, सभी लोग बौद्ध धर्म को अपनाएं और बौद्ध शासक राष्ट्र का पुनर्निर्माण करें। यही मेरा संदेश है। तो अभी आपने देखा है पूरी तस्वीरें आजमगढ़ से थी, यहाँ पर शिविर का आयोजन किया गया है। तो मिलते हैं कुछ अगले वीडियो में। अभी के लिए रविंद्र कुमार के साथ JK इंडिया न्यूज़।